गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम टाइप्स ऑफ कंपनी ये चैप्टर कर रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बहुत से टाइप्स इसमें कराए हैं। नेक्स्ट टाइप हम करते हैं कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण के आधार पर कंपनियां देखिए, नियंत्रण के आधार पर हम कंपनियों को 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है हमारी होल्डिंग कंपनी, जिसको सूत्रधारी या नियंत्रक कंपनी भी कह सकते हैं हम, ठीक है। सेकंड है हमारी सब्सिडरी, यानी सहायक कंपनी। कंट्रोल के आधार पर हम बांट सकते हैं, नियंत्रण के आधार पर। थर्ड है हमारा एसोसिएट कंपनी, यानी सहचारी कंपनी। जो होल्डिंग कंपनी है, इसकी जो हमारे कंपनी एक्ट है उसमें कौन से सेक्शन में इसकी डेफिनेशन गिवन है? 2 क्लॉज 46 में। सब्सिडरी कंपनी की 2 क्लॉज 87 में, और एसोसिएट कंपनी की जो डेफिनेशन है 2 क्लॉज 6 में। ये क्लॉज में, इन सेक्शन में, इन कंपनी की क्या है? डेफिनेशन गिवन है। आप इनको राइट डाउन कर लीजिए एक बार। होल्डिंग कंपनी यानी सूत्रधारी कंपनी क्या होती है? सूत्रधारी कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी एक से अधिक सब्सिडरी कंपनी हो। देखिए, ये कंपनी, जो कंपनी एक्ट है उसमें होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन ये गिवन है कि होल्डिंग कंपनी है वो कंपनी होती है जिसकी एक से अधिक सब्सिडरी यानी सहायक कंपनी है। और होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसका अदर कंपनी पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। वो होती है हमारी
होल्डिंग कंपनी, राइट डाउन कीजिए। सेकंड हमारी कंपनी कौन सी थी? सब्सिडरी कंपनी, यानी सहायक कंपनी। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें दो कंडीशन फुलफिल होती है। फर्स्ट, इसमें यानी कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल का 50% से अधिक भाग यानी मोर देन 51%, मोर देन 50% किसी अन्य कंपनी के पास हो, यानी कंपनी की जो टोटल शेयर कैपिटल है, पूरी जो अंश पूंजी है, उसका 50% से अधिक का भाग किसी अन्य कंपनी के पास हो। ठीक है, तो वह कंपनी क्या होगी? हमारी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, अब टोटल शेयर कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड होता है हमारा? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी क्षमता अंश पूंजी, ठीक है, और परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश पूंजी, ये दोनों मिलकर क्या बनता है? हमारा टोटल शेयर कैपिटल। ठीक है, यानी आपकी टोटल पूंजी का 50% से अधिक भाग अन्य कंपनी के पास हो तो वह कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी। जैसे ए लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, इस ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड नामक जो कंपनी है उसके 10,000 ए लिमिटेड जो नाम की कंपनी ने बी लिमिटेड नामक कंपनी के 10,000 में से इतने अंश धारित किए हुए हैं या खरीदे हुए हैं, धारित कर लिए हैं, यानी ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड कंपनी का 10,000 अंशों में से 5101
यानी कितने प्रतिशत? 51.01%। इतना प्रतिशत भाग किसके पास है? ए लिमिटेड का। ए लिमिटेड के पास है बी लिमिटेड का, यानी इस कंपनी के अंश किसके पास है? इस कंपनी के पास है, यानी 51% भाग इस कंपनी का इस कंपनी के पास है। तो ये बी लिमिटेड कंपनी आपकी क्या कहलाएगी? सब्सिडरी कंपनी। किसकी सब्सिडरी कंपनी है ये? ए लिमिटेड। यानी ये अब ए लिमिटेड क्या होगी आपकी? होल्डिंग कंपनी, यानी नियंत्रक कंपनी। ये नियंत्रण जिस पे नियंत्रण हो रहा है सहायक कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, ये तो इसकी फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड इसकी कंडीशन है कि ऐसी कंपनी जिसके बीओडी, यानी ऐसी कंपनी जिसके बीओडी किसके द्वारा संचालित होते हैं? अदर कंपनी के द्वारा। बीओडी द्वारा या अदर कंपनी द्वारा, यानी कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है और एक ये वाई लिमिटेड कंपनी है। इस एक्स लिमिटेड के जो बीओडी है वो किसके द्वारा इन पर नियंत्रण होता है? इनका नियंत्रण या निर्देशन, यानी कंट्रोलिंग होना या डायरेक्टिंग, यानी इसका नियंत्रण या निर्देशन है इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी संचालक मंडल का इस कंपनी के द्वारा हो रहा हो। ठीक है, इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नियंत्रण कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट कर रहे हैं। कैसे नियंत्रण और कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं? इनका गठन करके, गठन मतलब रिक्रूटमेंट करके, इनके बीओडी की जो संचालक मंडल होते हैं उनका रिक्रूटमेंट यानी नियुक्ति करके, गठन, इस प्रोसेस में नियुक्ति कर सकते हैं ये। ठीक है, नियुक्ति के साथ साथ क्या कर सकते हैं? इनके अधिकार, इनके दायित्व क्या होंगे, यानी इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनकी पूरे कार्य प्रणाली है वो इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो जो कंपनी निर्धारित करती है वो होगी होल्डिंग कंपनी, और जिसका नियंत्रण किया जा रहा है, जिसको डायरेक्ट किया जा रहा है, जिसको कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनकी नियुक्ति की जा रही है, वो क्या होगी? हमारी सब्सिडरी कंपनी होगी। ठीक है, जैसे ए लिमिटेड कंपनी के कितने 11 संचालक मंडल हैं, यानी 11 संचालक हैं। 11 क्या हैं? इसके डायरेक्टर हैं, और जिनमें से 6 जो डायरेक्टर हैं ना, बी कंपनी यानी बी लिमिटेड के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यानी उनका गठन किया जाता है या उनका निर्देशन किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? हमारा जो ए लिमिटेड है वो क्या होगी? हमारी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, और जो बी लिमिटेड होगी वो क्या होगी? होल्डिंग
यानी ए लिमिटेड के जो 11 डायरेक्टर हैं उनमें से 6 डायरेक्टर को बी लिमिटेड कंपनी डायरेक्ट कर रही है, अपॉइंट कर रही है, तो बी लिमिटेड तो हमारी होल्डिंग कंपनी बन गई और ए लिमिटेड हमारी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। तो सब्सिडरी कंपनी यानी नियंत्रण कंपनी बनने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, यानी टोटल शेयर कैपिटल का 51% भाग और जो उनके बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संचालक मंडल हैं उन पर उनका गठन, उनका नियंत्रण जिस कंपनी के दूसरी कंपनी द्वारा नियंत्रित होता हो। ठीक है, अब इसमें एक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में एक मेन ये है कि एक उदाहरण है कि कोई भी होल्डिंग कंपनी है जो, यानी किसी भी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी अगर है तो वो होल्डिंग कंपनी की भी सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो ए लिमिटेड है उसकी बी लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है, यानी इस सिचुएशन में ए लिमिटेड क्या है बेटो, होल्डिंग कंपनी है और जो बी लिमिटेड है ये क्या है, हमारी सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, अब बी लिमिटेड जो थी इसकी एक और सब्सिडरी कंपनी है सी लिमिटेड नाम की। ठीक है, इस सिचुएशन में बी लिमिटेड क्या हो गई, हमारी होल्डिंग कंपनी यानी सूत्रधारी कंपनी, और सी लिमिटेड क्या बन गई हमारी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, अब जो सी लिमिटेड की भी एक सब्सिडरी कंपनी है डी लिमिटेड, अब ये क्या बन गई हमारी होल्डिंग कंपनी और ये सब्सिडरी कंपनी, यानी ए की सब्सिडरी बी है, बी की सब्सिडरी सी है और सी की सब्सिडरी क्या है, हमारी डी है। तो ए जो लिमिटेड है इसकी बी लिमिटेड भी क्या बनेगी, सब्सिडरी कंपनी, और सी लिमिटेड भी क्या बनेगी, सब्सिडरी कंपनी, और डी लिमिटेड भी क्या बन जाएगी, इसकी सब्सिडरी कंपनी, यानी ए लिमिटेड की ये तीनों कंपनी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी। और ये होल्डिंग कंपनी। बी लिमिटेड, सी लिमिटेड और डी लिमिटेड के भी सब्सिडरी, बी लिमिटेड के लिए सी लिमिटेड और डी लिमिटेड क्या हो जाएगी, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, और सी लिमिटेड की तो डी है ही। ठीक है, यानी एक होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी उस होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी बन जाएगी। राइट डाउन कीजिए इसको। नेक्स्ट है इसमें एसोसिएट कंपनी, यानी सहचारी कंपनी। कौन से सेक्शन में आती है, 2 क्लॉज 6। अब एसोसिएट यानी जो सहचारी कंपनी होती है वो क्या होती है, सहचारी कंपनी
इसको मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ आपको कि एक एक्स लिमिटेड कंपनी है और एक वाई लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। इस एक्स लिमिटेड कंपनी का वाई लिमिटेड कंपनी पर एक प्रभाव, महत्वपूर्ण प्रभाव यानी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। किसका? एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड पर क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यानी महत्वपूर्ण प्रभाव। जब एक कंपनी का दूसरी कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है तो उस सिचुएशन में जो कंपनी दूसरी कंपनी पर यह प्रभाव डाल रही है, जिस पर प्रभाव डाल रहा है, वो कंपनी बनती है हमारी एसोसिएट कंपनी। कौन सी कंपनी होगी वो? एसोसिएट कंपनी। जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, जिस पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो जो डालने वाली है वो नहीं। जैसे उससे पहले में हमारा क्या था, जो प्रभाव डाल रहा था या जिसकी टोटल शेयर कैपिटल में 51% भाग है, तो एक तो होल्डिंग और सब्सिडरी में रिलेशन था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इस पे जिस पे नियंत्रण या प्रभाव पड़ रहा है वो हमारी एसोसिएट है, जो कंपनी है वो ही बनेगी। इसमें एक्स लिमिटेड को कुछ नाम नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ एक कंपनी रहेगी। प्रीवियस में क्या था? होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का था। एसोसिएट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण प्रभाव, अब महत्वपूर्ण प्रभाव दो तरीके से हो सकता है कि इस कंपनी यानी वाई लिमिटेड जो कंपनी है, यानी को किसी भी कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल मैं बता ही चुकी हूँ आपको पहले कि टोटल शेयर कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल का 20% से अधिक या 20% तक भाग, यानी वाई लिमिटेड के टोटल शेयर कैपिटल का 20% से या तक का भाग एक्स लिमिटेड के पास होना। एक तो ये इफेक्ट है कि एक्स लिमिटेड का जो वाई लिमिटेड की कंपनी है, उसकी जो शेयर कैपिटल है उसका 20% तक हिस्सा किसके पास है? एक्स लिमिटेड के पास है, वाई लिमिटेड का। तो इस सिचुएशन में वाई लिमिटेड हमारी एसोसिएट कंपनी है और एक्स लिमिटेड ओनली कंपनी है। कंपनी बोला जाएगा, इसमें होल्डिंग सब्सिडरी का ऐसा कुछ नहीं होगा। एक तो ये केस है, इसमें जो आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो महत्वपूर्ण प्रभाव एक। सेकंड है, जो कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे, उस पर इफेक्ट डालेगा, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। यानी जो वाई लिमिटेड हमारी एसोसिएट कंपनी है, एक्स लिमिटेड जो कंपनी है, वो उसके जो कंपनी के इम्पोर्टेंट डिसीजन है कि मटेरियल कहाँ से खरीदा जाएगा, ठीक है, उसके डेली ऑपरेशन के जो बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लिए जाते हैं, हमारी कंपनी में जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, उसको इफेक्ट करेगा, उस पर प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी एसोसिएट कंपनी। तो ध्यान देना बच्चों, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी में क्या है, टोटल शेयर कैपिटल का 50% से अधिक भाग, 50%, मोर देन 50%। और एसोसिएट कंपनी में क्या होता है, ओनली 20%। होल्डिंग और सब्सिडरी में 50%, मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा, और इसमें 20% तक होता है, तो वो आपकी एसोसिएट कंपनी, सहचारी कंपनी होगी। नेक्स्ट है इसमें कंपनीज
based on the access to capital market. पूंजी बाजार में पहुंच के आधार पर कंपनियां यानी कैपिटल मार्केट पूंजी बाजार में पहुंच के आधार पर कंपनियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, लिस्टेड कंपनियां, अनलिस्टेड कंपनियां। फर्स्ट है हमारी लिस्टेड, सूचीबद्ध कंपनियां। सेकंड है अनलिस्टेड, असूचीबद्ध कंपनी। लिस्टेड कंपनी, सूचीबद्ध कंपनियां। सूचीबद्ध कंपनियां वो कंपनियां होती है जिसकी सिक्योरिटी एक मान्य प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो। जिस कंपनी की सिक्योरिटीज यानी जो उनकी सिक्योरिटीज होती है जिस कंपनी की, वो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम सूचीबद्ध कंपनियां। ठीक है, तो जो लिस्टेड कंपनी होती है उसमें क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज पर उनकी कंपनियां की जो सिक्योरिटी है वो लिस्टेड होती है। अब वो प्रोस्पेक्टस जारी करके, परिविवरण जारी करके जनता को आमंत्रित करती है कि हमारी जो सिक्योरिटी है स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, अगर आप उनको खरीदना चाहें तो उनको आमंत्रित करती है कि हमारी सिक्योरिटी को खरीदो, ताकि ये कंपनियां अपनी क्या बढ़ा सके, कैपिटल प्राप्त कर सके, कैपिटल को बढ़ा सके। ठीक है, सूचीबद्ध कंपनियां। तो जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर क्या होती है, ये लिस्टेड होती है, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जो सिक्योरिटीज होती हैं वो सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब ये किसके द्वारा डायरेक्ट होती है, जो ये कंपनियां हैं, एक तो कंपनी एक्ट होते हैं, उनके प्रोविजन फॉलो करना पड़ता है इसको। जो प्रोविजंस होते हैं कंपनी एक्ट के, उनको फॉलो करना है। और एक सेबी की गाइडलाइंस, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं, ये जो भी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है उनसे रिलेटेड है, उसको भी इनको फॉलो करना पड़ता है। किसको, लिस्टेड कंपनीज को। ठीक है, एक तो कंपनी एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा इनको, और जो सेबी की गाइडलाइंस होती है, जो सेबी के निर्देश बताए गए उनको फॉलो करना पड़ेगा लिस्टेड कंपनियों को। अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है, जिसकी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होती, वो अनलिस्टेड कंपनीज होती है। ये जो कंपनी है ये प्रोस्पेक्ट जारी नहीं कर सकती, नो इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट।
जब ये प्रोस्पेक्टस जारी करके जनता को पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर सकती है, जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है अपनी जो सिक्योरिटी है उनको खरीदने के लिए, तो अब ये कैपिटल कहाँ से लेती है? ये कैपिटल इसके जो डायरेक्टर्स होंगे, मेंबर्स होंगे, अपने रिश्तेदार होंगे, इनके फ्रेंड्स होंगे, उनसे कलेक्ट करती हैं। अनलिस्टेड कंपनियां जनता से प्राप्त नहीं कर सकती है, कोई प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करेगी, जनता को इशू ऑफरिंग नहीं कर सकती है। जबकि लिस्टेड कंपनी प्रोस्पेक्टस भी जारी करती है, जनता को इशू ऑफरिंग कर सकती है, जो अंश जारी करते हैं उसके लिए पब्लिक ऑफरिंग कर सकती है। तो ये प्रोस्पेक्टस भी जारी नहीं कर सकती है। इन केस में कैपिटल कैसे लेके आएगी अपनी कंपनी में, पूंजी कैसे लेके आएगी? जो इसके डायरेक्टर्स होते हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे कलेक्ट करती है अपनी ये। अब जब ये लिस्टेड ही नहीं होती तो सेबी की कोई गाइडलाइंस इसको फॉलो नहीं करना पड़ता। सेबी की जो गाइडलाइंस होती हैं वो फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। जो सेबी की गाइडलाइंस होती है वो इसमें फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। किसकी क्या फॉलो करना पड़ेगा? जो कंपनी एक्ट है, हमारा कंपनी एक्ट है, उसके प्रोविज़न फॉलो होंगे। इसमें कंपनी एक्ट के प्रोविज़न होंगे इस कंपनी में, वो फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी अनलिस्टेड कंपनियां। इसको राइट डाउन कर लीजिए आप।